नमस्कार, सदीनामा पत्रिका से मैं मीनाक्षी सांगनेरिया। सेना के साजो सामान के लिए 2 दिन की इस्टेक प्रदर्शनी संपन्न। 9 जुलाई 2022 कोलकाता में रक्षा प्रदर्शनी के पहले संस्करण का कल सफलतापूर्वक समापन लेफ्टिनेंट जनरल के रैपसवाल SM BASM COS मुख्यालय पूर्वी कमान के समापन भाषण के साथ हुआ, जहां उन्होंने सभी एजेंसियों और राज्य के प्रयासों की सराहना की। इस आयोजन में पूरे देश से रक्षा क्षेत्र में उद्योगों की भारी भागीदारी देखी गई। इस आयोजन में स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत को भी चिन्हित किया, जिसे भारतीय सेना की पूर्वी कमान द्वारा सिटी ऑफ जॉय में होने वाली अपनी तरह से पहले आयोजन में एक मंच प्रदान किया गया। देश भर के MSME, DRDO, DPSU सहित बड़ी संख्या में भारतीय निर्माताओं ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए एक ही छत के नीचे अपनी नवनीतम और सबसे उन्नत हथियार और उपकरण प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया था। 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स SIDM और भारतीय उद्योग परिसंघ CII की विशेषता और सेवाओं के सहयोग से किया गया था। इस टेक 2022 प्रतिभागियों के तकनीकी ज्ञान के आधार को बढ़ाने और उन्हें रक्षा क्षेत्र में उपलब्ध प्रचलित स्टेट ऑफ द आर्ट प्रौद्योगिकियों को वाणिज्यिक ऑफ सेल्फ COTS समाधानों से परिचित कराने में सफल रहा। इस आयोजन में स्वदेशी, नवीन और भविष्य की प्रूफ प्रौद्योगिकियों के साथ पूर्वी कमान में ज़्यादातर विकसित परिचालन गतिशीलता पूरा करने के लिए रक्षा आत्मनिर्भर भारत के तहत भारतीय रक्षा निर्माताओं के पास उपलब्ध समकालीन प्रौद्योगिकियों और हार्डवेयर समाधानों के बारे में जागरूकता पैदा की। सेना कमांडर ने राज्य सरकार, CII, SIDM और भारतीय रक्षा निर्माताओं के प्रयास को धन्यवाद दिया। साथ में उन्होंने कहा, युवाओं को प्रोत्साहन मिले, ऐसे आयोजन से देश उन्नत दिशा में बढ़े जब युवाओं की भागीदारी हो। साथ में हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने भी इस प्रौद्योगिकी सम्मेलन का दौरा किया। इस मशीन गन के बारे में कुछ बताएंगे? ये जो साइकिल है हमारे पास, इसका नाम है X95 5.5 इसके दोनों कैलिबर है, 5.5 और 9 दोनों कैलिबर हमारे पास अवेलेबल है। हमारा जो प्लांट है जो ग्वालियर में है, तो इसका जो मेन है, इसका छोटा वेपन है। छोटा वेपन होने से छोटा वेपन, इसके अंदर जो रेंज है तो 300 मीटर रेंज, इसका जो रेंज है इफेक्टिव है 300 मीटर तक है। उसके बाद इसका लाइट वेट है, वेट 3 kg वेट 3 kg वेट है इसका। और इसका जो रेट ऑफ फायर है 100 इसका 600 और 1000 राउंड एक मिनट में फायर करता है। इसका जो वेट है सारा पीछे है, पिकेटनी रेल बोलते हैं। तो पिकेटनी रेल जो है इसके बाद हम कोई भी साइड लगा सकते हैं, कोई भी साइड हम इसको लगा सकते हैं। बीच जो है आर्टिफिशियल जो है उसका गियर सिस्टम है। तो एक्चुअली बेसिकली ये ऐसे फिट हो जाता है ओके, ट्रक के ऊपर, फिटेड रहता है ट्रक के ऊपर। ये सप्लाइड बाय BML टू द इंडियन आर्मी। ये ब्रिज बनाता है L&T एंड वी आर द सप्लायर ऑफ द हाइड्रोलिक पार्ट, जिससे पियर सिस्टम एप्लीकेशन इज लाइक दैट ओनली।
टोटली फोल्डेबल हो जाता है और नीचे का जो बेस प्लेट है उसको हम लोगों ने डिसमेंटल करके रखा है। ये पूरा पूरा यहाँ पे फिक्स होता है। ये जैसे ही क्लोज होता है ये और भी क्लोज हो जाता है और ये पूरा का पूरा अंदर चला आता है। तो टोटल फोल्ड होके अच्छा, तो जो आर्मी जो ब्रिज बना रही है, जो फोल्ड होने वाला, वो इसी के द्वारा बनता है? मैम ये आर्मी कौन सा फोल्ड होने वाला बना रहा है उसके हम लोग को मतलब उतना जानकारी नहीं है, लेकिन आर्मी इसको मेनली यूज़ करता है कि जो कोई भी ऐसा भी टेरेन हो जहाँ पे जाना मुश्किल हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसके लिए ऑन द मतलब 15 to 20 मिनट्स के अंदर कोई ब्रिज बनाना है। सर, आप ये जो ड्रोन बना रहे हैं, ये किस टाइप के हैं और आप दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं? आयन ऑटोनोमस सिस्टम्स पुणे बेस्ड कंपनी है और हम लोग ड्रोन डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करते हैं। आप जैसे आप देख सकते हैं ये सर्विलेंस ड्रोन है जिसका फ्लाइट टाइम जो है 55 मिनट है और ये दिन और रात दोनों ऑपरेशंस के लिए सर्विलेंस के काम में आ सकता है। इसमें हमने कुछ यूनिक फीचर्स इम्प्लीमेंट किए हैं। इसका एंड्योरेंस 55 मिनट्स है। फुल एचडी वीडियो ट्रांसमिशन होता है आपकी ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन में और स्टॉपेबल कैमरा पेलोड होता है। और आप जैसे इस ड्रोन की तरफ देखेंगे, ये कार्गो डिलीवरी ड्रोन है। इसका अधिकतम पेलोड कैपेसिटी 20 kg है और इसका ऑन ऑर्बिट 50 kg है। एंड्योरेंस इसका लगभग 30 मिनट है और कैन गो अप टू रेंज ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर तक इसका रेंज है। अभी इसका जो टेस्टिंग हुआ है 5 किलोमीटर तक हुआ है। ये हमारा और एक यूनिक प्रोडक्ट है टेथर्ड हैदराबाद T25 जो 24/7 परसिस्टेंट सर्वेलेंस के लिए यूज़ किया जा सकता है। जहाँ बैटरी पावर ड्रोन्स में एंड्योरेंस का कंस्ट्रेंट होता है, वहाँ हम लोग टेथर्ड ड्रोन यूज़ कर सकते हैं। इसका फ्लाइट टाइम जो है वो 24/7 12 आवर्स प्लस होता है। 12 आवर्स के बाद इसको आप नीचे ला सकते हैं, एक फिज़िकल चेक करके आप इसको फिर से लॉन्च कर सकते हैं। इसका एक ग्राउंड पे पावर सप्लाई सिस्टम होता है जो इसको केबल के थ्रू पावर देता है। सो ऐसा हमारा एक पूरा रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है जो आर्मी, डिफेंस और होमलैंड सिक्योरिटी के लिए काम में आ सकता है। सर, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम विशाल सोनावड़े। ये कंपनी किसकी है सर? आवर कंपनी इज हेडेड बाय मिस्टर अतुल चौधरी, ही इज फाउंडर एंड CEO और वी आर बेस्ड इन पुणे। Good evening, Lieutenant General K.K. Lepswal, Chief of Staff in Command, Lieutenant General V.M. Krishnan, GOC 17 Corps, Major General Kruth, NTGS SDWE, Major General Dugal, GOC 59 Division, Mr. Sunil Mishra, DG SIDM, distinguished guests, friends, officers, friends from the media, ladies and gentlemen. It's a pleasure to address you in the final remarks of this first East Egg. It's just been over a month that we had set out to put together this engagement for industry, for the government and for the army in the eastern part of the country, and for the first time did not really expect it would turn out to be this grand and this extensive. And thanks to all your support of all the industry participants who are here and to the army, I'd like to specially mention Major General Dugal, Brigadier Kutti and Colonel Sherpa, with whose coordination and support and guidance we are able to come to this grand success that we are celebrating today. Eastec opens up an enormous range of opportunities for industry to be a part of what could be effectively a growth drive, to be part of the defense
procurement, manufacturing and establishment. It's an initiative which we hope would bridge the defense, procurement, manufacturing processes with the MSME, which for the eastern part of the country is a very, very large section of the industry. CII as the leading industry chamber association for the successful conduct of East Tech 2022. I would like to convey my very sincere thanks to a complete team of officers from Headquarters Eastern Command, all the formation commanders who have come from outside Eastern Command, representatives of various commands and officers from Army Headquarters, apart from the contribution given by SIDM and CII. I would also like to thank the Government of West Bengal for having given us this venue and having assisted us in the conduct of East Tech 2022. You'll all be aware that despite being the first event in Eastern Command, the response has been overwhelming, which was possible only due to the meticulous planning, the hard work put in by the various stakeholders. And I have no doubt that we would not have been able to put up this show without all the participants. We had almost over 200 participants, and we saw the variety of equipment that has been displayed. Now, in East Tech 2022, we have been able to see the evolving technology, military technology, which these various technology producers have put up in front of us. This interaction between the technology providers and the users, especially the formations and units which have come from outside, it gives us a platform where we have been able to understand